हेलो एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीटेट के साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, साइंस पेडागॉगी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको डील किए थे और इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन साइंस के कंसेप्चुअल पेपर 2 के मैं डील कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, मैं दोनों मिलाकर ही पढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन है वाइट ब्लड सेल हेल्प्स इन फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। रीजनिंग है आर अ वाइट ब्लड सेल कैन चेंज शेप, ये भी बिल्कुल सही है। वाइट ब्लड सेल के बारे में जब आप क्लास 8th में पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वाइट ब्लड सेल डिजीज़ को फाइट करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर होता है और ये अपना शेप चेंज कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हुआ 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये हिंदी में है। आगे चलिए, देखिए एक टेबल बना हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 3 इमिसिबल लिक्विड्स एक्स वाई एंड जेड, जो आपस में घुलते नहीं हैं ऐसे लिक्विड्स हैं। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर पूर्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 5 ml ऑफ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें 5 मिलीलीटर पानी है, उसमें जितनी भी लिक्विड्स हैं एक्स वाई जेड जो इमिसिबल है उसकी इक्वल क्वांटिटीज डाली गई हैं। मान लीजिए कि सब में 1 मिलीमीटर डाला गया तो सब में एक ही डाला गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विड सेटल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब उसमें लिक्विड नीचे से ऊपर तक जो होंगे उसका आपको बताना है। कंसिडर डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी इसमें आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखना है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे तल में होगा, है कि नहीं, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा। तो एक्स वाई जेड का देखिए मास और पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है वो दिया हुआ है। तो एक्स कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाई कितना हुआ ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ, और जेड कितना हुआ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन इसमें आपको दिख रहा है, एक्स है, तो एक्स सबसे बॉटम में होगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन होगा आप खुद देख लीजिए, उसके बाद जेड होगा, उसके बाद वाटर होगा, उसके बाद वाई होगा। यानी सबसे ऊपर में सबसे कम डेंस रहेगा, सबसे कम डेंस वाई रहेगा और सबसे ज़्यादा डेंस एक्स रहेगा। तो ऑप्शन 1 देख लीजिए, वाई, वाटर, जेड और एक्स, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ ए रिंग टोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंग टोन। इतना याद रखिए कि किसी भी साउंड में लाउडनेस आपको बढ़ाना होता है तो आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाना होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेज ओनली, सही है। रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, देखिए यही गलत है। रेडिएशन है, जैसे कि सूर्य जो है रेडिएट करता है एनर्जी, तो क्या गैसेस में रेडिएट नहीं होता है, होता है ना। तो ऑप्शन 2 सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऑप्शन 2 सीधा इसका यही आपका जवाब होगा, जो नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस वाई एंड मेटल जेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल वाई डिस्प्लेसेस मेटल डब्ल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट जेड डज नॉट डिस्प्ले डब्ल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिस्पेक्टिवली यार। देखिए यहाँ पर मैं साइंस के क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ ताकि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है और पूरी तरह फाउंडेशन से नहीं पढ़ सकते हैं, वो बस ऐसा चाहते हैं कि बस कुछ समय में कंसेप्चुअल पढ़ें और हम एलिजिबल हो जाएं सीटेट के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यही एक प्रिंसिपल है। यदि इस प्रिंसिपल को लेकर चलें और फिर पढ़िए, वीडियो समझ में ना आए तो उसे पॉज कीजिए और फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यही तो सुविधा है ऑनलाइन पढ़ने की। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस वाई एंड मेटल जेड। यदि मेटल एक्स वाई और जेड को उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब मेटल एक्स वाई और जेड से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, ध्यान रखिएगा। मेटल वाई डिस्प्लेसेस मेटल डब्ल्यू, मेटल वाई डब्ल्यू को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी डब्ल्यू से ज़्यादा रिएक्टिव वाई हुआ। बट जेड डज नॉट डिस्प्लेस डब्ल्यू, वाई तो डब्ल्यू को डिस्प्लेस कर दे रहा है लेकिन जेड डब्ल्यू को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी डब्ल्यू से कम रिएक्टिव हुआ जेड।
अब बोल रहा है कि मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होंगे, तो मोस्ट रिएक्टिव तो एक्स है, क्योंकि उसने तो वाई को भी कर दिया, जेड को भी कर दिया, वाई ने डब्ल्यू को कर दिया, तो जाहिर सी बात है एक्स तो डब्ल्यू को कर ही देगा, तो मोस्ट रिएक्टिव एक्स होगा और लीस्ट रिएक्टिव जेड होगा, यानी आपका सही उत्तर है ऑप्शन 1। ये सब कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए सीटेट जो जनरली आप पढ़ते हैं पेडागॉगी पर ही आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं यदि उसमें अच्छा करते हैं तो कभी पेडागॉगी कुछ गलत भी हो जाए तो अब इससे आप नंबर को खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ए है अ नॉन मेटेलिक लुब्रिकेंट, बी अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, अ मेटल विद इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, अ नॉन मेटल यूज इन फायर क्रैकर्स। इन सब ऑप्शन को आप ऑप्शन से इनके आंसर्स को आप ऑप्शन से छांटने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि सी जो बेकिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो उसमें तो सोडियम होना चाहिए, तो सोडियम किस में है, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 3 4 तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन डी है अननोन मेटल यूज इन फायर क्रैकर, फायर क्रैकर में क्या इस्तेमाल होता है, सल्फर इस्तेमाल होता है, तो आपका ऑप्शन 2 भी ऑलरेडी कट गया आपका, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 1 फॉस्फोरस जिंक सोडियम सल्फर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, A is called a master gland as it controls the secretion of hormones from B, C, thyroid and adrenal glands. A also secrete D hormone whose production E in adolescence. A, B, C, D, E respectively are. यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अपने सब्जेक्ट को आपने ठीक से पढ़ा है यदि और याद भी है तो आपको पता होना चाहिएगा, एक फैक्ट है कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं किसको हैं, सीधा उत्तर है मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए कि ऑप्शन में पिट्यूटरी ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन 1 और 4 में है, तो 2 और 3 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मैं कैंसिल आउट हो गया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको ऑप्शन छाटने में अच्छा लगे, और जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग तो सीटेट में होती नहीं है, तो जितना कम गलती हो, 4 में से तुक्का मारने से अच्छा है ना कि 2 में से तुक्का मारे, क्या पता सही हो जाए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लगने की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ए इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। सीधी सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, थायरॉइड्स ग्लैंड और एडिनल ग्लैंड्स के हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कैसे मास्टर बच्चों को कंट्रोल करता है, इसलिए ए आपका पिट्यूटरी हो जाएगा। A is called a master gland as it controls the secretion of hormone from B. B का मतलब आपका हो जाएगा ओवेरिस, सी में हो जाएगा टेस्टिस, तो ऑप्शन 1 भी खत्म हो गया, क्योंकि देखिए ऑप्शन 1 में पिट्यूटरी, पैंक्रियाज और हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी भी ब्रेन में होता है, ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी से ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर लेता है, तो ऑप्शन 2 3 तो पहले ही कट गए थे, अब ऑप्शन 1 भी कट गया, तो क्या बचा, पिट्यूटरी। यानी पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, वो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ओवेरिस से, टेस्टिस से कंट्रोल करता है, साथ साथ थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को। ए ऑल्सो सिक्रेट डी, ए ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करता है, हुज प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन एडोल्सन, किशोर में उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर होगा 4। मैंने कोशिश की है जल्द से जल्द कम शब्दों में आपको कंसेप्ट दे दूं ताकि आप बोले नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा लेकिन इस जैसा आएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा तो बन जाएगा, कम से कम ऑप्शन छटनी करने में तो आसानी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फंजाई। फंजाई बोलिए चाहे फंगी बोलिए, अब फंगी बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, बोलने में क्या है। देखिए ऑप्शन ए है दे आर प्लांट्स, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, सम फंजाई हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। क्या फंजाई प्लांट्स है? देखिए इसमें जो सीटेट में जो आंसर की जारी हुआ था ना, उसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है ABD, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटेट 2022 का ये है, उसमें आंसर की आया था, ऑब्जेक्शन भी रेस किया गया था, फिर फाइनल आंसर की भी आया था, लास्ट में भी स्टूडेंट के कहीं 1-2 मार्क्स बढ़े थे, यानी गलती तो होती ही रहती है। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ फंजाई प्लांट तो नहीं है, क्योंकि उसको सैप्रोफाइट में रखा जाता है। अब 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़िएगा तो फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और बैक्टीरिया के बारे में पढ़िएगा, तो दे आर प्लांट्स कहना तो उचित नहीं है, तो ये तो गलत होगा मेरे हिसाब से। बी है दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही, जब प्लांट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से परफॉर्म करेगा। ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर,
क्या सभी फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं? लगभग होते हैं, लेकिन जब क्लास 10th में जाइएगा तब आप पढ़िएगा कि फंजाई जो है किसी स्टेज में मल्टी सेलुलरिटी भी शो कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये पेपर 2 है उस तक आप यूनिसेलुलर मान के चल सकते हैं। सम फंजाई हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, तो जी हाँ, कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया या फंजाई से एंटीबायोटिक्स निकाले जाते हैं, ये 100% सही है। तो देखिए ए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने ए को मतलब कि ऑप्शन 2 को दिया है। मैंने आपको बता दिया, अब आगे आपका फैसला कि आप किस पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, रीना इज सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग एंड लैक ऑफ एपेटाइट, डॉक्टर डायग्नोसिस इट एज अ वायरल डिजीज कॉज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर रीना इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब रीना वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। तो वायरल डिजीज का मतलब क्या, वायरस से हो रहा है। तो देखिए ना, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कोलेरा और टाइफाइड भी वाटर कंटामिनेशन और फूड कंटामिनेशन से होता है। टाइफाइड वाटर कंटामिनेशन से हुआ, कोलेरा फूड वाटर दोनों से हुआ, लेकिन बैक्टीरियल है। इसका सही उत्तर हेपेटाइटिस ही है, क्योंकि एक वायरल है। खासकर हेपेटाइटिस ए की बात कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, ए बी सी होते हैं, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस ए जो है खास तौर पर आपको दूषित पानी पीने से होता है और ये वायरल डिजीज है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हिंदी में पढ़ दूं या इंग्लिश में, जिसमें भी सुविधा हो। सॉइल ए हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हाई पेट्रोलियम रेट। लेकिन देखिए इसमें पेट्रोलियम रेट लिखा हुआ है, पेट्रोलियम रेट कुछ होता नहीं है, परकोलेशन रेट होता है। क्वेश्चन भी देखिए कैसा कैसा हो जाता है। हिंदी में देखिए, मृदा ए की निम्न जल वहन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है। जी हाँ, ये हाई परकोलेशन रेट है, ना कि हाई पेट्रोलियम रेट है। ठीक है, इसको परकोलेशन रेट पढ़िएगा, यानी जो रिसने की रेट है उसकी बात कर रहा है। द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इन द सॉइल इज लो, सॉइल बी हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वेरी स्लो परकोलेशन रेट, इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल सी हैज़ a मीडियम वाटर कैपेसिटी, परकोलेशन रेट एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, आइडेंटिफाई द सॉइल ए बी एंड सी। तो सीधी सी बात है, आप इसको ढंग से पढ़िएगा। मैं आपको कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ। इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह से है, ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम करके ढंग से पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन 2। सिर्फ उत्तर बताने से तो काम नहीं चलेगा, आपको तो एक्सप्लेनेशन देना होगा। देखिए मैं नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ, सैंड के जो दाने होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, पानी जल्दी रिस जाता है। तो सॉइल ए हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो जाहिर सी बात है ए तो सैंड ही होगा, यानी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो ऐसे ही काट दीजिए। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सैंडी सॉइल होते हैं, क्लेई सॉइल होते हैं, लोमी सॉइल होता है। क्लेई सॉइल जैसे मिट्टी के चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, वो आपका होता है क्लेई सॉइल। उसके दाने बहुत छोटे, मिट्टी के दाने बहुत छोटे 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 होते हैं। उसका पर्कुलेशन रेट भी बहुत हाई होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्ले हो गया, और उसमें ऑर्गेनिक अमाउंट भी क्ले में ज़्यादा होता है। उसके बाद सी सिल्ट, सिल्ट जो होता है नदियों में जो गाद बिछी रहती है ना, वो गाद की खास बात ये है कि इसमें पानी तो जल्दी आ जाता है लेकिन रिस भी बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है ए बी और सी, इसका सही उत्तर है। और लोमी सॉइल जो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, लोमी सॉइल ऐसे सॉइल को बोलते हैं जिसमें जितने छोटे छोटे कण होते हैं उतने ही बड़े बड़े कण होते हैं। कहने का मतलब है क्या, बराबर मात्रा में सैंड और क्ले को मिला दीजिए तो लोमी सॉइल बन जाएगा। और लोमी सॉइल फसलों के उत्पादन के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने साइंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ करने की कोशिश की है, इसके बाद तो पेडागॉजी का क्वेश्चन है जो कि बाद में किया जाएगा। वीडियो देखते रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।